कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा स्वस्थ हैं, मस्त है तथा खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस यही मेरी मनोकामना है। तो आज मैं फिर से आप सभी के सामने प्रकट हो चुकी हूँ एक नया पद लेकर के। आज फिर हम कुछ प्यार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज फिर हम कुछ प्यार के बारे में जानने जा रहे हैं। तो ये जो पदावली है वो है घनानंद जी की। और प्यार में, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था प्रेमानी श्रीराधिका में, प्यार में जो विरह होता है, जो बिछड़ापन होता है, वो खुद भगवान को भी सहना पड़ा था। और ये घनानंद जी को भी वही पिछड़ापन सहना पड़ा। पर जो राधा रानी और कृष्ण का प्यार था वो दोनों तरफ से था, दोनों की तरफ से उतना ही था, लेकिन इनके साथ कुछ अलग हुआ था। चलिए पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कौन से, एक मिनट बच्चों गलती से हो गया, हाँ, हिंदी साहित्य के कौन से काल के, रीतिकाल के प्रमुख कवि घनानंद का जन्म 1689 में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिराम व्यास माना जाता है। जीवन परिचय के बारे में अब देख लेते हैं। घनानंद दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। जो कवि, पहले के राजा लोग को शौक होता था ये भाषण देने का। दरबार की नृत्यंगना सुजान कुमारी। अब उसी दरबार में एक और जो डांसर होती है उनका जो नाम था वो था सुजान कुमारी, सुंदर कुनवरी, ठीक है, से इन्हें गहरा प्रेम हो गया था। जो घनानंद जी थे वो कवि थे और वो जो थी वो नृत्यिका थी। तो उनसे जो घनानंद जी को गहरा प्रेम हो गया था, सच्चा वाला, ठीक है। इस प्रेम प्रसंग के कारण दरबार में विरोध और उपेक्षा झेलनी पड़ी तथा अंततः दरबार से निकालना पड़ा, ठीक है। ये जो प्रेम किए वो एक नर्तकी के साथ प्रेम किए, इसके कारण इनको जो दरबार में बहुत ज्यादा इनको कोसा गया। जैसे हम लोग बाई कास्ट कभी ऐसा होता है तो हम लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। हाँ, साहित्य योगदान घनानंद जी का। घनानंद काव्य मुख्य श्रृंगार रस, विशेषकर वियोग श्रृंगार से परिपूर्ण थे, पूरा भरा हुआ था इनके अंदर। इनकी रचनाओं में हृदय की गहरी वेदना, जैसे बिछड़ापन, व्यक्तिगत प्रेमानुभव, प्रेम का अनुभव, करुणा और भावुकता झलकती है। प्रमुख कृति सुजान रस चंद्रिका, प्रमुख कृति। भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, ठीक है, कोमल, मधुर और भावपूर्ण। मृत्यु कब हुआ? घनानंद जी का मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ। किसके कारण हुआ ये भी पता करना है। इसके दिल्ली के में नादिर शाह के आक्रमण के समय इन्हें ये पकड़कर दंडित किया गया और वही उनका अंत हो गया। उनके सैनिकों ने मार दिए थे इनके, नादिर शाह के। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो कविता वो क्या है? अति सुधो स्नेह कुमार, अति सुधो स्नेह कुमार जहाने को श्यापन बांक नहीं, तहां साचे चले ताजी अपना पो झूठे कपटी अंक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक दे दूसरे आंक नहीं। तुम कौन हो पटी पटे हो, कहो मन ले हो पे देहु चटाक नहीं। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। अति सुधो स्नेह का मार्ग, जो इतना सीधा है, किसका मार्ग? स्नेह का मार्ग। जहां नेको श्यापन बांक नहीं, जो प्यार का रास्ता है, जो मार्ग है वो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। हाँ, हल्की सी भी टेढ़ापन नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ क्या नहीं चलेगी? हल्की सी भी टेढ़ापन नहीं चलेगी, एकदम नहीं। चतुराई, टेढ़ापन ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा, ये एकदम सीधा रास्ता है। तहां सोचे, यहाँ पे है, यहाँ टेढ़ापन होगा इसका अर्थ। एक मिनट, टेढ़ापन, इसका है चतुराई। प्रेम का जो मार्ग है वो बिल्कुल सीधा सपाटा है, इसमें चतुराई और टेढ़ापन का कोई जगह नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी भी जो जगह होती है, तनिक भी, समझ रहे हो, थोड़ा सा भी जगह नहीं है। तहां साचे चले ताजी अपना आपो झुझेंगे कपटी से निशांक नहीं। अब इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि इसमें थोड़ा सा तुम इस पे चलने में झझकते क्यों हो? अहंकार, अभिमान, इसका कोई ये नहीं है। शंका मुक्त होकर के इस पे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अहंकार, अभिमान, झकना ये सब बिल्कुल नहीं चलता है। ये मार्ग बिल्कुल सीधा है, ये सब लेकर के तुम उस मार्ग पे नहीं चल सकते हो। घनानंद, ये कहते हैं घनानंद अपने ही नाम को। प्यारे सुजान, सुजान देखिए, सुजान इनकी प्रेमिका थी, ठीक है। सुजान कौन थी? सुजान इनकी प्रेमिका थी। कहते हैं प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक पे दूसरे आंक नहीं, एक पे कोई दूसरा आंक नहीं है, ठीक है। तुम कौन दो पट्टी पढ़े हो? तुम कौन सा पट्टी पढ़े हो? कहो मन ले पे देहु छटाक में। आखिर तुम कौन सा पट्टी पढ़े हो? यहाँ पे एक दूसरे के लिए पूरा त्याग हो जाता है, समर्पण दे दिया जाता है। लेकिन तुम कौन सा पट्टी पढ़े हो जहाँ मन लेहु पे देहु छटाक नहीं? मन तो ले रहे हो लेकिन दे बिल्कुल नहीं रहे हो। ये कौन सा पट्टी है? क्या हम देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर भी है।
कि ये जो है ना, ये बचपन का प्यार है, ये मुस्लिम हिंदू ये नहीं चलता था। बचपन का जो प्यार होता है एकदम साफ शीशे की तरह होता था, जो बिल्कुल वही चीज दिखाएगा जो असलियत में है। ठीक है, यहाँ कृष्ण राधा का देख लेते हैं। कृष्ण भले ही सांवले थे, राधा गोरी थी, लेकिन इन दोनों का प्रेम कभी अधूरा नहीं रहा। आज पूरा विश्व इन्हें मानता है। क्यों? ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर के भी जिए थे, किस लिए? ये एक दूसरे को अपना त्याग दे करके जिए थे, किस लिए? कि ये एक दूसरे के खुशी के लिए। यहाँ पे अगर देख सकते हैं, एक तरह से इसमें ये भी बोला जा रहा है इस कि ये हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख से प्यार जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे से हो, ये एक लिंग में ही हो। प्यार वो होता है जो सबके साथ हो, जैसे माँ के साथ माँ वाला प्यार, पापा के साथ पापा वाला प्यार, भाई बहन ये वाला प्यार होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर भाई भाई सब, अगर हम लोग एक दूसरे में आपस में प्यार दिखाएंगे तो सच में हमारा भारत बहुत महान हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा, मोह अंशुवाहिनी ले बरसो। ठीक है, पड़काजी देह को धारी, फिरो पर जने जथरा थे दरसो। वाह रे वाह। बादल, ये अब यहाँ कहते हैं बादल जो देह को धारण करके ये बरस जाता है। ठीक है, निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सजनता सरसों। अब यहाँ क्या है, जो बादल है, यहाँ पे आप बादल को देख सकते हैं कि बादल अब एक वेश धारण किया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बरसता है ताकि वो धरती को शीतलता प्रदान कर सके, धरती पे वो नरम बना सके। इसलिए ये जो अपना शरीर है ये पूरा त्याग करके एक अमृत की वर्षा, एक अमृत की वर्षा कर देता हो। और यहाँ से ये सिर्फ एक पानी के ड्रॉप में, छोटे छोटे पानी के ड्रॉप में, छोटे छोटे पानी के ड्रॉप में बरस जाता है। क्यों? अब इससे इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे कोई ये होता है, पता है क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को धरती के लिए त्याग दिया है। यहाँ पे वो, अब यहाँ देखते हैं, घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरियो पीर ये परसों। अब यहाँ घनानंद जी कहते हैं कि घनानंद जो ये बादल है जीवनदायक है, उससे कहो कि वो मेरे कुछ मतलब मेरे हृदय को छुए, मेरे दर्द को स्पर्श करे। और ये कबहू विसाही सुजान के आंगन में सो आंसुआही ले बरसो। सुजान का जो आंगन है उसमें मेरे आंसुओं को ले जाके बरसाओ, उसे पता चले कि मैं उसके बिना कितना पीड़ा में हूँ, कितना दर्द में हूँ। यहाँ देख सकते हैं जो ये इनके आंसू बह रहे हैं, वो घनानंद जी के, वो ये कहते हैं कि ये जो मेरा आंसू है वो सुजान के आंगन में ले बरसो, ताकि सुजान को पता चले कि ये मेरे आंसू को कितना बड़ा दर्द है, मैं उसके बिना अधूरा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं अब ये पूरा कविता कंप्लीट हुआ है। अब इसका ये पाठ्यक्रम चलते हैं पढ़ने। इस पूरे कविता में जो घनानंद जी हैं वो अपने आप को पूरे तरह से समर्पित कर दिए हैं, किसके लिए? सुजान के लिए, एक सच्चा प्रेम किया। ठीक है, इन्होंने इसका भी दिया है। इन्होंने हमें एक और चीज बताया, आखिरकार हम बादल को बस इतना देखते कि एक बादल है, हमें गर्मी लग रहा है, बादल आया है, शायद ठंडा मिल जाए। बादल का भी तो अस्तित्व है ना, वो आपके लिए सिर्फ धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए अपना अस्तित्व भुला देता है। यहाँ पे घनानंद जी ने एक और बात कहा है, वो बात ये है कि प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम का जो मार्ग है वो कैसा होता है। प्रेम का मार्ग एकदम सीधा होता है, यहाँ टेढ़ा चतुराईपन अहंकार अभिमान शकना सबका कोई जगह नहीं है। ये रास्ता ही नहीं है उस चीज का, ये रास्ता ही नहीं है उस चीज का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रास्ता नहीं है इस चीज का। अब ये अपने प्रेमी से पूछते हैं, सुजान से पूछते हैं कि सुजान तुम मुझे बताओ कि तुम कौन सा पट्टी पड़ी हुई। यहाँ तो एक दूसरे के लिए त्याग दिया जाता है। कृष्ण ने सिर्फ राधा के लिए राधा को त्याग दिया था, सिर्फ राधा के लिए अपने सच्चे प्रेमी को त्याग दिया था। तुम कौन सा पड़ी हो जहाँ तुम मन तो ले रही हो लेकिन दे नहीं पा रही हो। मन ले हूँ देहू छटाक नहीं, तुम मेरा मन तो चुरा ली लेकिन अपना मन देने समय तुम पीछे हट गई, क्यों क्यों? यही ये पूछते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ आया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि प्रेम सिर्फ एक या एक लिंग में ही हो। प्रेम वो होता है जो हर किसी के साथ हो। ठीक है, अगर हम सब मिल के रहेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख सब मिल करके जो है, उससे पता है क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो इन लोगों के बीच में जो प्रेम है ना, यहाँ पे लड़ाई नहीं है, अभिमान नहीं है, झगड़ा नहीं है। इससे जो ये सब मिल के एक साथ एक दूसरे के लिए खड़े हो पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को समझ आया होगा और आपको पता होगा क्वेश्चन आंसर कहाँ भेजना है, टेलीग्राम के लिंक पे भेजना है। ठीक है, बस ये मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और हाँ, लाइव भी चलेगा, लाइव कुछ ऑब्जेक्टिव शायद आ जाएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल पे।